दोस्तों, फेथ, ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके साथ साथ जवाबदेही की, यहाँ पर ये चीज़ें क्रिप्टो में आपको शायद बहुत कम देखने को मिलेंगी। बहुत सारे ऐसे हमारे यूजर्स हैं जो काफ़ी लंबे समय से ज़ेनिक हब को यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी ऐसे भी क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने ज़ेनिक में यानी कि उसके टोकन्स भी निवेश किया हुआ है, वहाँ पर भी उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन करंट सिनेरियोज में जब देखा जा रहा है दोस्तों, तो लोगों को काफ़ी लग रहा है कि यहाँ पर ज़ेनिक में अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनकी टीम उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। बात सच भी है और किसी मायने में हम कहें तो सही भी है। लेकिन अगर करंट सिनेरियोज की बात करते हैं, जहाँ पे मार्केट में अभी भी काफ़ी उठापटक चल रही है और जिस तरीके से लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि 2024 में मार्च और अप्रैल के बाद शायद हालात कुछ बदलेंगे, तो उम्मीद रखी जा सकती है। उम्मीद रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो लंबे समय से लोग ज़ेनिक के साथ जुड़े हैं उनके कंसर्न भी वाजिब हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, जब आपने इतना पैसा खर्च के हब लिया है उसके साथ आपको कहीं से भी कोई अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता है। यहाँ पर जितने भी डेवलपर्स हैं, फाउंडर्स हैं ज़ेनिक के, साफिर के, जो भी इनके जितने भी कोलैबोरेशंस की हम बात करते हैं, वहाँ से कोई एक सटीक बात नहीं बताई जा रही है, वहाँ से कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है पूरे इकोसिस्टम से। हालांकि इनके नुमाइंदे जो हैं, जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ें बता रहे हैं यूट्यूब पे, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक आप एज जो कंपनी के मालिक हैं, CEO हैं, मैनेजमेंट कमेटी है, जो भी लोग हैं उस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट से जुड़े हुए, जब तक वो सामने आके अपना पॉइंट नहीं रखेंगे, चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक आपके सामने बहुत सारे यहाँ पर प्रश्न चिन्ह बने रहेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, रिसेंटली नोमो ऐप में कोलैबोरेशंस हुए, काफ़ी सारी चीज़ों को लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो फ्यूचर की बात है। फ्यूचर समय लगेगा, उसमें अभी आने में काफ़ी टाइम है। तो ये सारी चीज़ों को आप अगर यूँ कहें कि हम इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम का रिजल्ट हमें कहीं देखने को नहीं मिलता है, चाहे हम फिर वो प्राइस की बात करें, चाहे हम यहाँ पर दूसरे एस्पेक्ट्स की बात करें, तो लोगों का भरोसा यहाँ पे टूटता जा रहा है, क्योंकि वो समझ के बैठे थे कि शायद ज़ेनिक से, साफिर से हमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी और वहाँ पर हमें उसके एक अच्छे रिजल्ट्स मिलने थे, लेकिन वो अभी तक वैसी कोई भी पिक्चर क्लियर नहीं हुई है। इसी के हिसाब से बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो साफिर तुपन के बीच में हुई हैं, जहाँ पर ज़ेनिक भी उसके बीच में जद में आया हुआ है, लेकिन इसकी क्लैरिटी, इसका क्लैरिफिकेशन यहाँ पर ज़ेनिक की ओर से नहीं दिया गया है। इसलिए जब मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात कही थी कि जो हम बात करते हैं ट्रस्ट की, फेथ की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की और जवाबदेही जब बनती है किसी की, तो यहाँ पर क्रिप्टो में ये सब चीज़ों का गायब होना बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि ये चीज़ें आपको क्रिप्टो में नहीं मिलेंगी। और जितने भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैं, वहाँ पर उनका कोई माई बाप नहीं होता है, और जो दिखाए भी जाते हैं वो उस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं करते हैं। तो ज़ेनिक के केस में भी हम यही चीज़ें देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई एक सटीक इन्फॉर्मेशन ना ही तो इनके ट्विटर चैनल पे, ना ही तो ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, ना ही तो दूसरे चैनल्स पे हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे लोग इसको लेके काफ़ी गुस्से में हैं, नाराज़ हैं, और उनके जो निवेशक हैं, जो खासकर इन्वेस्टर्स हैं, उनको लगता है कि शायद उनको यहाँ पर छोड़ दिया गया है। एक्सचेंज की बात करते थे, वो एक्सचेंज अभी तक इनका आया नहीं है। ये बात कर रहे थे कि हम यहाँ पर ज़ेनिक ब्लॉकचेन को लाएंगे, उसका भी कोई अता पता नहीं है। जिस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, उसको देख के लोग लगता है कहीं ये कोई बड़ा स्कैम तो नहीं हो रहा है उनके साथ। जहाँ तक स्कैम करने की बात है, तो स्कैम करना क्रिप्टो में कोई बड़ी बात नहीं है। स्कैम कोई भी कैसे भी किसी रूप में कर सकता है, चाहे वो बिनास के CZ ही क्यों ना हो, या FTX क्यों ना हो, लूना क्यों ना हो। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके सामने भरे पड़े हैं और हमें उनसे सीखने की भी ज़रूरत है। क्रिप्टो में भरोसा किसी पर नहीं किया जा सकता, इस चीज़ को आप समझिए। बहुत बड़े बड़े आपको यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे, बहुत बड़े आपको यहाँ पे क्या गुरु मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि भाई क्रिप्टो में ये समय पर ये होने वाला है, बिटकॉइन का प्राइस अब इतना जाएगा, क्रिप्टो मार्केट इतने तरीके से ट्रिलियन में बढ़ने वाली है। ये सारी चीज़ें बोलने लायक होती हैं, रिजल्ट्स जो आप देखते हैं वो कुछ और होते हैं। तो कहने के लिए लोग बहुत कुछ बोलते हैं, रिजल्ट्स उसके जब आपको मिलते हैं तब आप समझ पाते हैं कितना सच है, कितना झूठ है। इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है। और इसी चीज़ को मैं भी बार बार कहता हूँ कि बहुत लोगों ने शुरू में हब में पैसा लगाया था, उन्हें प्रॉफिट आज तक नहीं मिल पाया, यानी कि जो भी उन्होंने वहाँ इन्वेस्ट किया था उसका बहुत ही कम ऐसे इन्वेस्टर्स और यूज़र होंगे जिसको उसका फ़ायदा मिला है। हालांकि जब बात करते हैं बड़े पैमाने पर, तो यहाँ पे लोगों को नुकसान ही मिला है। और ये चीज़ें लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि ज़ेनिक अपने रोड मैप के हिसाब से चीज़ें करे, लेकिन उस रोड मैप के हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कोलैबोरेशंस की बात करते हैं, लेकिन उन कोलैबोरेशंस को देखेंगे तो समय के साथ साथ वो कोलैबोरेशंस टूट भी रहे हैं, चाहे फिर वो साफिर
टोपन के बीच में हो, चाहे वो एविनोक के साथ हो, चाहे वो जेनिक के साथ हो। तो कोलैबोरेशंस बनते हैं, बिगड़ते हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन निवेशकों को जिन्होंने इसमें निवेश किया है, एक ट्रस्ट यहाँ पर लाया था, यानी कि उस एक फेथ से यहाँ पे जब उन्होंने अपने पैसे लगाए थे उसको उनका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर जब कोई इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई यहाँ पर क्रिप्टो में लगाता है, चाहे वो पूरी ज़िंदगी की मैं कहूँ, चाहे पूरे साल की कहूँ, पैसा तो उसकी मेहनत से कमाया गया है, और वो जब अपना पैसा यहाँ पे निवेश करता है उसको रिजल्ट्स नहीं मिलते, प्रॉफिट नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं निराशा बन जाती है। यहाँ पर दोस्तों हमारे लिए समझने लायक बात यह है कि जितना मैंने आपसे अभी तक बात कही है उसका निष्कर्ष यही निकलता है कि उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए। आपने होल्डिंग किया, होल्डिंग बना के रखिए। 2024 में अगर बिटकॉइन के प्राइस में आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलता है तो उसका प्रभाव ऑल्ट कॉइन पे भी कहीं ना कहीं पड़ने वाला है। अगर वही चीज़ हमें ज़ैनिक में मिलती है, टोपन मिलती है, तो आप अपना मार्जिन बनाएं, देखें और उस हिसाब से एग्जिट लें। ये चीज़ मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हब लेके लोगों के नुकसान उठाया है। हब से ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं। इस चीज़ को समझें कि आपने जो निवेश किया है आप उसे कैसे अपनी भरपाई करके आप वहाँ से एग्जिट कर पाते हैं, ये आपके लिए भी जानना ज़रूरी है। और इसी चीज़ के लिए आपका एक्टिव रहना ज़रूरी है। चीज़ों को समझें, हमारी ओर से जो हम कर सकते हैं वो करेंगे, आपको बताएंगे, आपकी बात ऊपर तक पहुँचाएंगे। जो उनके ऑनर्स हैं, CEO हैं, मैनेजमेंट कमेटी है, हमारा काम है आपकी बात वहाँ तक पहुँचाना, इसे हम कर रहे हैं। ज़ैनिक पर सबसे ज़्यादा वीडियो मुझे लगता है कि मैंने ही क्रिएट किए हैं, मैंने ही बनाए हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट आप लोगों का मिला है। इस चीज़ को भी मैं आपकी बहुत अच्छे से मैं आपकी सराहना करता हूँ, आपको बताता हूँ कि मेरा जहाँ तक कोशिश रहेगी कि मैं आपको इन चीज़ों की जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके कंसर्न्स हैं, उन्हें आगे तक लेके जाऊं और आपको वहाँ पे परमानेंट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूं। लेकिन उसके लिए आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप भी यहाँ पर आएँ, क्योंकि जब हम ट्विटर पे देखते हैं यहाँ पर लोग बहुत कम इस ट्विटर पे अपने कमेंट डालते हैं। हालांकि बहुत कुछ ऐसे भी हैं जो काफ़ी नुकसान में हैं और अपने फ्रस्ट्रेशन वहाँ पर निकाल रहे हैं, चाहे वो कोइन मार्केट कैप हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे टेलीग्राम हो। चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लोगों को उस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। और यहाँ पर यही चीज़ इनके कुछ यूजर्स भी लिखते हैं कि जो चीज़ें हमने कही थी कि डिलीवर करेंगे वो चीज़ें यहाँ पे डिलीवर नहीं हुई हैं। यानी कि कोई भी आप यहाँ पे टोपन ले लीजिए, साफिर ले लीजिए, ज़ैनिक ले लीजिए, आपको यहाँ पे उस तरीके से काम दिखता नहीं नजर आ रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों नए एक्सचेंज को लाना, नए कोलैबोरेशंस करना, अपडेट्स लाना नोमो ऐप में, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। जो बेसिक चीज़ें जब आप अपनी कम्युनिटी को आप सिरे से उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो सीधी सी बात है आपके लिए वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। अगर आपको इन चीज़ों को बनाना है, आपको अपनी एक अच्छी इमेज यहाँ पे क्रिएट करनी है, तो आपको सामने आना पड़ेगा। अपने जो कम्युनिटी के जो डाउट्स हैं, टू बी प्रिसाइज, वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ज़ैनिक को करनी पड़ेंगी, साफिर को करनी पड़ेंगी। टोपन अपनी ओर से कर रहा है लेकिन वो इतना सटीक नहीं है, वहाँ पे लोग अभी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। जिस हिसाब से टोपन और साफिर के बीच में ये एक खींचतान चल रही है, उसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो पूरे प्रोजेक्ट पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको भी समझना है, मेरी ओर से जो यही अपडेट है कि अगर आपने यहाँ पे होल्डिंग बना के रखी है तो उसे बनाएं। 2024 तक एज पर द रोड मैप चीज़ें होनी बाकी हैं, तो हम वेट करते हैं। शायद 2024 में इनका एक्सचेंज और इसके साथ साथ जो इनकी ब्लॉकचेन है उसमें हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले, वहाँ पे कुछ अपडेट्स देखने को मिले। तो ये भी आपके लिए जानना भी आने वाले समय में ज़रूरी है। भरोसा बनाए रखें, नेगेटिव ना हो, चीज़ें बदलेंगी, समय बदलेगा तो आपको भी कहीं ना कहीं उसमें फ़ायदा होगा। दोस्तों ये हल्का सा आपको वीडियो मैंने यहाँ पे बनाया। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।